अभिषेक शर्मा को तो ऐड करना चाहिए उनको अपनी इंडियन टीम में नेक्स्ट जो T20 के मैचेस होंगे उसमें, लेकिन फिल वक्त जो IPL में तो उन्होंने धूम मचाई हुई है। देखिए मेरी नज़र में तो अभिषेक शर्मा एक वर्सेटाइल प्लेयर है और सही में की अगर बात करते हैं तो अभी इंजरी से वो आया है, तो अभी वो उसका परफॉर्म आ नहीं रहा ना IPL के अंदर पूरा प्रॉपर। वो जैसे पहले खेलता था 9 लुक शॉट उसकी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मशहूर है उसकी 9 लुक शॉट, तो अभी वो चीज़ें उसकी आ नहीं रही है नज़र। अच्छा, वैसे तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें तो साइम अयूब के हम फ़ैन हैं, लेकिन वैसे अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो अभिषेक शर्मा को हम कह सकते हैं कि उसके फ़ैन हैं। IPL में उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 55 बॉल्स के ऊपर उसका 141 बना है। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो है ना कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इंडिया की कंडीशन उनको फेवर बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि पाकिस्तानी अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि हमारे पास स्पिनर हैं कि नहीं है। जो मेन जो हमारे स्पिनर हैं वो ये खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। आपने अभी वर्ल्ड कप के अंदर देखा होगा इनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने एक ही स्पिनर, शायद मेरे हिसाब से शायद एक ही स्पिनर खिलाया था, तो हमें वो खिलाने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो फेवर करती है इंडियन पिचेस की जो कंडीशन है वो स्पिनर को ज़्यादा फेवर करती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को, उसको पेसर्स को। पाकिस्तान यंग टैलेंट वर्सेस इंडियन यंग टैलेंट, एंड अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, यंग गन्स की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है ऐसे यंगस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं कि आप दंग रह जाते हैं। पाकिस्तान से तो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें, भारतीय टीम की बात करें तो अभिषेक शर्मा भाई क्या परफॉर्म करते हैं, और जब मैदान में उतरते हैं तो सेंचुरी करे बिना नहीं जाते हैं। दोनों लेफ्टीज नजर आते हैं, लेफ्टी बैट्समैन हैं। और अगर सेंचुरीज की बात की जाए, अभी IPL रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दिए अभिषेक शर्मा भाई, 55 बॉल्स के ऊपर 141। मैम क्या कहना चाहती हैं, एक तरफ साइम अयूब पाकिस्तानी बैट्समैन, एक तरफ अभिषेक शर्मा इंडियन बैट्समैन, आप किसकी फ़ैन हैं? अच्छा, वैसे तो बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमें तो साइम अयूब के हम फ़ैन हैं, लेकिन वैसे अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो अभिषेक शर्मा को हम कह सकते हैं कि उसके फ़ैन हैं। IPL में उसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 55 बॉल्स के ऊपर उसका 141 बना है, जो कि आज तक की हिस्ट्री में मैंने IPL की हिस्ट्री में और ना ही PSL की हिस्ट्री में देखा है किसी ने इस तरह इनिंग जो इतनी शानदार खेली हो। तो मैं कह सकती हूँ कि फिल वक्त जो है ना वो मैं अभिषेक शर्मा की फ़ैन हूँ, कि एक शर्मा कम थे जो हैं हमारे क्या नाम है उनका, रोहित शर्मा है, और दूसरी तरफ ये जो है अभिषेक शर्मा, एक तो यंग है, यंगेस्ट होने के साथ साथ देखें ना एक चीज़ आती है कि यार एक सीनियर प्लेयर है, बड़ी देर से खेल रहा है, एक्सपीरियंस है, तो वो सेंचुरी कर सकता है आराम से, उसके लिए कोई बात नहीं है 50 बॉल्स के ऊपर 141। लेकिन अभिषेक शर्मा जो है वो यंग होते हुए इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। और IPL में भी उनके लिए भी बहुत, IPL के लिए अच्छी बात है, और पाकिस्तान में भी लोग मुझे लगता है ज़्यादा IPL को देखते हैं, और अभिषेक शर्मा के तो अब वो फ़ैन हो चुके हैं, और मैं खुद उसकी इस परफॉर्मेंस के बाद पक्की फ़ैन हो गई अभिषेक शर्मा की। देखिए मेरी नज़र में तो अभिषेक शर्मा एक वर्सेटाइल प्लेयर है और सही में की अगर बात करते हैं तो अभी इंजरी से वो आया है, तो अभी वो उसका परफॉर्म आ नहीं रहा ना IPL के अंदर पूरा प्रॉपर। वो जैसे पहले खेलता था 9 लुक शॉट उसकी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मशहूर है उसकी 9 लुक शॉट, तो अभी वो चीज़ें उसकी आ नहीं रही है नज़र। जो पहले वो खेलता था, जिस क्लास के साथ वो खेलता था, जिस क्लास के साथ वो परफॉर्मेंस देता था, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा। अभी अभिषेक शर्मा की देख लें आप, उसकी परफॉर्मेंस देख लें, 143 शायद उन्होंने सेंचुरी, हाँ 140 जी 55 बॉल पे, तो उसकी परफॉर्मेंस देख लें और कंपेरिजन करें तो मेरे हिसाब से कंपेरिजन बनता नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छा टैलेंट है इंडिया को जो मिला है। और साइम अयूब की अभी वापसी हुई है, तो देखें होप फॉर द बेस्ट अभी क्या होता है। तो हमारी तो दुआएं उनके साथ है, पाकिस्तानी प्लेयर है तो हमारी दुआएं उनके साथ है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा खेले। सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो हमारे पास यंग गन्स हैं, ये कह लें कि यंगस्टर्स उनका फुकदान नज़र आता है, इतने कमाल के टैलेंट हमें नज़र नहीं आ रहे होते। हालांकि कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो उनको इतना मजीद कह लें कि हम परफॉर्मेंस में नहीं दे सकते। जैसे कि अभी बात कर लें, आप नवाज़ की बात कर लें, न्यूजीलैंड के खिलाफ 104 की इनिंग खेली है उन्होंने। आप मोहम्मद हारिस की बात कर लें, कमाल नज़र आते हैं। उसके बाद अगर हम खुशदिल शाह की बात करें, बहुत अच्छा टैलेंट है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इनको ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है। इंडिया की बात करेंगे, उनके पास प्रियांश आर्या नए आए हैं और आते ही कह लेंगे उन्होंने भी 104 का एक कमाल का कह लेंगे इनिंग खेली है विद 38 बॉल्स। मतलब वो लोग कह लेंगे T20 को बड़े कमाल का खेलते हैं, लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हमारा T20 यंगस्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए वहाँ पे देखिए जो न्यू टैलेंट है उनको चांस दिया जाता है, पाकिस्तान पे ये चीज़ नहीं है। अगर हमारे को न्यू टैलेंट आता है तो उसको 1 या 2 मैचेस खिलाते हैं, उसके बाद बिठा देते हैं, वो गुम कर देते हैं। अभी जैसे कि आपने बात की नवाज़ की, नवाज़ बहुत अच्छा हमारा बैट्समैन है, उसको और ज़्यादा चांस दिया जाए तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये देखें ये न्यू टैलेंट है, आगे जाके इन्होंने ही संभालना है। पुराने प्लेयर्स हमारे साथ रिटायर हो जाएंगे, आगे तो इनको संभालना है, तो ये है कि चांस इनको देना चाहिए। जैसे नवाज़ की आपने बात की, नवाज़ को चांस देना चाहिए। उसके अलावा अभी और ज़्यादा आकिब जावेद भी आपको
देखिए न्यू टैलेंट आया है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, लेकिन ये कि उसको निखारने की ज़रूरत है। पीसीबी से हमारी जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि उन पे थोड़ा ध्यान दें, जो नए लड़के हैं उन पे ध्यान दें, उनको निखारें, उनको थोड़ा सा चांस दें ताकि वो मुल्क के लिए खेलें। बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो आईपीएल क्या, इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जहां पर पाकिस्तानी फैंस कह लें कि उन पर अपना दिल और जान निछावर करते हैं। अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी में लोग बेताब थे कि विराट कोहली आएंगे लेकिन नहीं आ पाए। यहाँ पर एक बार फिर से कह लें कि अगर हम लोग यंग गन्स की बात करते हैं तो इंडियन प्लेयर्स हमेशा दिल जीतते हैं, ऐसा क्यों है? यार यंग टैलेंट की आप बात कर रही हैं, दिल जीतते हैं क्यों? वो ऑलरेडी वो इस चीज़ का सोच के आते हैं कि हमने दिल जीतना है लोगों का, और वो मैदान में इसी सोच से आते हैं कि हमने खेलना है। वो खेलने की नीयत से आते हैं, और वो उनकी कह लें कि प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस उनकी जो है वो शानदार चल रही है, वो यंगेस्ट हैं इस बिना पर हम कह सकते हैं। लेकिन एक यंगस्टर नहीं है हमारे उनके पास भाई, प्रियांश आर्या नजर आते हैं, उसके बाद शुभमन गिल है, रियान पराग नजर आते हैं, वेंकटेश अय्यर नजर आते हैं, तिलक वर्मा नजर आते हैं, वरुण हैं, जायसवाल हैं, जो कि कह लेंगे आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, और समझ नहीं आती कि तारीफ किसकी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो पिछले दिनों शुभमन गिल की कैप्टनसी देखी, मैं उस पर एक बड़ी शौक हुई कि देखें पे एक से एक बढ़कर है। ठीक है, आईपीएल के लिए भी बड़ी अच्छी उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनको यंग टैलेंट मिल रहा है कि, और इंडियन टीम को भी आगे वो हो सकता है कि वो सोचें कि शुभमन गिल को ऐड करें अपनी टीम में, या ये जो अभिषेक शर्मा है, मैं तो कहती हूँ अनडाउटली अभिषेक शर्मा को तो ऐड करना चाहिए उनको अपनी इंडियन टीम में नेक्स्ट जो T20 के मैचेस होंगे उसमें। लेकिन फिल वक्त जो आईपीएल में तो उन्होंने धूम मचाई हुई है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग बात थोड़ी सी एशिया कप की भी करते हैं कि अगर एशिया कप का जिक्र किया जाए, सितंबर में एशिया कप आपको नजर आ रहा है, इंडिया इज द डिफेंडिंग चैंपियन। अगर इंडिया होस्ट करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम को इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे यंगर्स जाकर क्या करने वाली हैं, बिकॉज उनके यंगस्टर्स तो आपके सामने हैं, जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, उसके बाद अगर देखा जाए वरुण चक्रवर्ती हैं, रिंकू सिंह है, नन अदर देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो है ना कंडीशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, इंडिया की कंडीशन उनको फेवर बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि पाकिस्तानी अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि हमारे पास स्पिनर हैं कि नहीं है। जो मेन जो हमारे स्पिनर हैं वो ये खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। आपने अभी वर्ल्ड कप के अंदर देखा होगा इनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने एक ही स्पिनर, शायद मेरे हिसाब से शायद एक ही स्पिनर खिलाया था। तो हमें वो खिलाने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो फेवर करती है इंडियन पिचेस की जो कंडीशन है वो स्पिनर को ज़्यादा फेवर करती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को, उसको पेसर्स को। तो अभी देखिए शाहीन की परफॉर्मेंस अभी इतनी खास कोई आ नहीं रही, हारिस रऊफ की कोई आ नहीं रही, उसकी नसीम शाह की कोई आ नहीं रही। तो हमें चाहिए कि उसामा मीर हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको हमें लाना चाहिए टीम के अंदर। उसामा मीर हो गया, और ये सुफियान मुकीम जो न्यू टैलेंट आया हमारा अंडर 19 से उठ के, तो इसको चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे कि T20 फॉर्मेट के आपने दो ऐसे बैट्समैन बताने हैं इंडिया की तरफ से, और दो ऐसे बॉलर्स बताने हैं जो कि आपके फेवरेट हो और आपको लगता हो कि भाई अच्छा यंगस्टर है। अच्छा, मेरे हिसाब से पहला जो T20 के हिसाब से जो बैट्समैन है वो है अभिषेक शर्मा। ओके। और आप दूसरे बैट्समैन की बात करें T20 तो ये अभी एक पराग नाम का आया है जो आईपीएल के अंदर खेल रहा है, रियान पराग। ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसका उसके अंदर आईपीएल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। और अगर बॉलर की बात करें तो हार्दिक वन ऑफ द बेस्ट हम कह सकते हैं कि आईपीएल के अंदर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। बाकी और कोई ऐसा नज़र आ नहीं रहा मुझे, और कोई जो ना वरुण की अगर बात की जाए, वरुण चक्रवर्ती, या वो तो स्पिनर की उसमें आ जाता है ना वो, लेकिन वो आ रहा है उसका। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ या और अगर हम देखें वो आपका ट्राई सीरीज़ या और उसमें उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, वो लीग मैच में ही अच्छा परफॉर्म करता है, अदरवाइज उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस आती नहीं है। ओके, अगर पाकिस्तान में से दो बैट्समैन या दो बॉलर्स की बात की जाए T20 फॉर्मेट में, जी हमारे किंग लोग उसको डाबर कह रहे हैं आजकल। जी लोगों की सोच है वो, लेकिन है उसको जाहिर सी बात थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है उसका। कहते हैं बाबर T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, वो ओडीआई का प्लेयर है। नहीं है, T20 फॉर्मेट का प्लेयर है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका बेचारे का चल रहा है डाउनफॉल। आएगा, उभर के आएगा, इंशाल्लाह उभर के आएगा। वो कहते हैं ना कि शेर है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा। तो बाबर वही सवाल कर रहा है सारी आवाम से कि रुको अभी सब्र करो, वक्त आने वाला है हमारा भी। ओके, थैंक गॉड आपने रिजवान नहीं कहा, लेकिन शायद लगता था कि लर्न प्रोसेस चल रहा है अभी। देखिए लैन ही चल रहा है अभी, मुल्तान सुल्तान की कोई सूरत हाल इतनी खास नजर आ नहीं रही, तो लैन प्रोसेस ही चल रहा है। तो देखें इंशाल्लाह ऊपर क्या होता है। दो बॉलर्स पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अगर दो आप फास्ट बॉलर की बात करें या स्पिनर्स में, एक स्पिनर बता दें, एक फास्ट बॉलर। सुफियान मुकीम अच्छा स्पिनर है। और फास्ट बॉलर में अगर देखें हम तो आकिब जावेद मेरे हिसाब से,
अच्छा हमारे पास। बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे टैलेंट्स कहाँ पर नजर आएंगे भाई, हम उनको भी देखना चाहते हैं परफॉर्म करते हैं। वो कोई 0 पर आउट हो रहा है, कोई 28 पर आउट हो जाता है, कोई कुछ पर करता है। बिल्कुल मैं इस पे ऊपर मैं कह दूँ कि नो कमेंट्स वाली बात हो जाएगी कि नो कमेंट्स हैं कि क्या कह सकते हैं। अभी हम उनको अगर बोलें कि इनको परफॉर्मेंस अच्छी करने की ज़रूरत है, उस पर भी वो कहेंगे भी खेलते आ रहे हैं। जो कोच हैं हमारा पाकिस्तान के, जो कोच देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, उनको मज़ीद गाइड करें कि भाई अपनी परफॉर्मेंस सही करो, तभी जाके लोग PSL देखेंगे। अब जगह PSL के ऊपर व्यूवरशिप कम हो जाएगी, IPL लोग देखेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो PSL की लीग है नेक्स्ट 11 स्टार्ट भी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी व्यूवरशिप डाउन हो गई है कि आप जाके देखें स्टेडियम में लोग ही नहीं है, IPL देख रहे हैं। लोग IPL क्यों ना देखें भाई। वहाँ पर आपको जब 55 पर 141 नजर आएगा, 38 बॉल्स पर 104 नजर आएगा, तो दिल तो उधर ही लुट जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखें ना सेंचुरी, मतलब हर रोज़ जो IPL का मैच हो रहा है उसमें कोई ना कोई प्लेयर सेंचुरी कर रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं तो यही कहूँगी कि PSL लोग जो है वो कम, और 80% या 90% लोग IPL की तरफ आ गए, और नेक्स्ट भी मुझे लगता है वो लोग यही फैसला करने में मजबूर हो जाएंगे कि हम अपनी पाकिस्तानी टीम को क्या ही सपोर्ट करें। वो हमें कोई उम्मीद ही नहीं दे रहे जो हम उन्हें सपोर्ट करें। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए साइम अयूब वर्सेस अभिषेक शर्मा, तो आई थिंक सो कि शर्मा जी ऑलवेज रॉक्स। चाहे रोहित की बात कर लें, चाहे अभिषेक शर्मा की बात कर लें, तो परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग नजर आती हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग कि काश के हमारे पास भी ऐसा यंग टैलेंट हो, यंग गन्स हो, जो कि इतना कमाल का परफॉर्म करते हुए दिखाई दें। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।